नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह राजपुरोहित ई ज्ञान धारा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरबीसी 8th के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो फिर चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन था डिफरेंट साउंड का। तो SOME होता है सम, फिर COME कम, NOSU होता नोज और अगला था NONE नन। तो इनमें ये नोज होता है इसका आंसर। तो जिन्होंने नोज किया है बिल्कुल सही किया है। अगला क्वेश्चन भी डिफरेंट साउंड का ही था। पहली स्पेलिंग थी NEVER जो होती है नेवर, फिर CLEVER क्लेवर, उससे अगली थी THERE देयर, और फिर उससे अगली थी HERE हियर। तो इसमें ये हियर होता HERE हियर। जिन्होंने किया है सही किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा था ही इज रिक्तिस्तान इंडियन। तो ही इज एन आता क्योंकि इसका पहला आई जो वोवल है, तो वोवल के आगे हमेशा एन आता है। तो जिन्होंने एन किया है सही किया है। फिर चौथा क्वेश्चन था हस्बैंड का जेंडर यानी लिंग बदलो। हस्बैंडियन होता है पति, तो पति का होता है पत्नी, तो पत्नी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। तो वाइफ इसका करेक्ट था, वाइफ ही इसमें करना था। इन्होंने वाइफ किया है सही किया है। फिर उससे अगला क्वेश्चन था अंकल का जेंडर, ये भी लिंग बदलो का ही था। अंकलियन होता है चाचा, तो चाचा का लिंग बदलो होता है चाची। तो चाची की स्पेलिंग थी AUNT आंट। जिन्होंने आंट किया सही किया। फिर उससे अगला था वुमेन का प्लूरल यानी बहुवचन। वुमेनियन होता है महिला, तो महिला का बहुवचन होता है महिलाएं। महिला का बहुवचन होता है महिलाएं। तो महिलाएं की स्पेलिंग थी WOMEN वुमेन। केवल यही फर्क था, WOMAN की जगह EN होता, WOMEN था। वुमेन का होता WMEN। जिन्होंने WMEN किया सही किया है। अगला क्वेश्चन था डेज का सिंगुलर यानी एक वचन। तो डेज यानी होते हैं दिनों, बहुवचन है, तो इसका एक वचन होता दिन, तो DAY डे होता। कई लोगों ने गलती से ये भी की है डेज, जो बहुत सारे बच्चों ने किया है। मैंने पूछा तो ज़्यादातर ने डेज ही बताया। तो अगला क्वेश्चन ऑपोजिट वर्ड का था विलोम शब्द यानी उल्टा करना था। HAT हेट मिस होता है नफरत करना, तो इसका उल्टा होता है प्यार करना। तो L से स्टार्ट था, LOV लव था। अगली थी स्पेलिंग LAT लेट यानी देरी, तो इसका E से स्टार्ट करना था EARLY अर्ली यानी जल्दी। फिर था ओल्ड यानी पुराना का होता है उल्टा नया को N से स्टार्ट करना था NEW न्यू करना था। तो तीनों का आंसर देख लीजिए। पहले में था LOV, फिर था EARLY, फिर अगले का था NEW। फिर अगला क्वेश्चन था वन वर्ड का ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक। तो आगे दिया हुआ था ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक और D से स्टार्ट करना था, तो इसका होता DUMB डम यानी गूंगा। एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है वो होता है गूंगा, तो इसकी स्पेलिंग थी DUMB। फिर अगला क्वेश्चन था ए प्लेस वेयर स्टूडेंट स्टडी, एक स्थान जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वो S से स्टार्ट करना था स्कूल यानी विद्यालय। फिर अगला क्वेश्चन था मिसिंग लेटर का, जिनमें OIUE भरना था। कई बच्चे इस गफलत में रह गए कि इन चारों को ही यूज में लेना है, यानी एक लेटर को वापस रिपीट नहीं करना था। ये गलत है, आप वापस लेटर को रिपीट कर सकते थे। जिन्होंने एक जगह होगा
वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए पहला था DV, फिर रेगिस्तान दिया, फिर L, फिर रेगिस्तान PD। तो इसमें आता DVLOPED, डेवलप्ड होता, डेवलप्ड होता है विकसित, विकसित। फिर अगला था EV रेगिस्तान RY, EVRY एवरी यानी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक। फिर अगला था ALL रेगिस्तान WED, ALLOWED अलाउड होता। तो देखिए इसमें आता है DVLOPED, फिर EVRY, फिर ALLOWED। यहाँ पर 2 जगह पर ये रिपीट हुआ है जो करेक्ट है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीअरेंज सेंटेंस, जो वाक्य बिखरा हुआ है उसको सही बनाना था। ये जो पहला है ये ज़्यादातर ने गलती किया है, इसको इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, इसका मतलब इसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना था। तो ज़्यादातर बच्चों ने ये किया है, इट इज वेरी हॉट, जो गलत है, ये गलत था। यहाँ पर नॉट की जगह हॉट है, HOT हॉट है, गलती से लिख दिया। तो इसका सही था इज इट वेरी हॉट। अब ये इज आगे आएगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन वाक्य बनाना था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे। सबसे पहला आएगा इज, फिर आएगा इट, फिर वेरी, फिर ये नॉट की नहीं हॉट है, ये होता। अगला है ड्रेस आई न्यू हैव अ, इसका सही था आई हैव ए न्यू ड्रेस, आई हैव अ मेरे पास एक नई ड्रेस है। फिर अगला था फिल इन द ब्लैंक्स, रेगिस्तान का था। तो पहला क्वेश्चन था ही रेगिस्तान ड्राइव वेरी वेल, और ऑप्स पीछे दिए होते कैन और मस्ट। एक था कैन, दूसरा था मस्ट। कैन यानी होता है सकना या सकता, और मस्ट यानी होता है चाहिए। मस्ट का मतलब। अब वाक्य देखते हैं, ही रेगिस्तान ड्राइव वेरी वेल। अब इसमें कैन आता, इस वाक्य की हिंदी अर्थ होता है वहाँ अच्छी तरह से वाहन चला सकता है, कैन आता है इसका। फिर अगला था द सन, रेगिस्तान था, इज और वाज में से बनना था, और आगे था शाइनिंग टुडे। तो पीछे टुडे आया है, टुडे ने आज की बात कर रहा है। वाज यस्टरडे आता है तब वाज आता है, टुडे के लिए आएगा इज, तो इसका करेक्ट था इज। द सन इज शाइनिंग टुडे, तो इसमें इज करना था। इज जिन्होंने किया बिल्कुल करेक्ट किया है। कई लोगों को इस पहले में डाउट होगा, तो इसका क्या नहीं आएगा। अगली एप्लीकेशन आई थी, वरुण नाम का एक लड़का था जो क्लास 8th में पढ़ता था, इस पर करनी थी, बीमारी के कारण छुट्टी, इस पर करनी थी, बीमारी पर छुट्टी थी। और इसके अथवा में आया था, लेटर आया था बर्थडे पार्टी का, तो इनमें से एक ही करना था। फिर अगला क्वेश्चन था स्टोरी द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, लालची कुत्ता वाली आई थी। और इसके और में था माय टीचर, पैराग्राफ था, तो दोनों में एक ही करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।